आज के ज़माने में लोगों को सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन, डिप्रेशन, लो फील करना यही है। राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी दौर से गुजर रहे होंगे। राइट। उन लोगों को आप आज क्या कहना चाहते हो? बड़ी अनयूजुअल एडवाइस है फ्रॉम अ वेरी अनयूजुअल पर्सन। सर मुझे ये लगता है कि अलग, हम सबकी लाइफ ना अलग है। जैसे आप लोनलीनेस की बात कर रहे हो, स्पेशली जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको करोड़ों लोग जानते हैं, आप उनको एंटरटेन करते हो, घर आते हो आप अकेले हो। अब आप उस अवस्था में भी नहीं हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको। आप बाहर जाके बैठ जाओ, कहीं समंदर किनारे जाके बैठ जाओ, पानी की तरफ देखते रहो, वो भी नहीं कर सकते आप एक घर में रह रहे हो, 2 कमरों का फ्लैट है ना, शाम को अंधेरा हो गया, वो चीज़ें अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह कैसी बुरी फीलिंग होती है वो। पर जो आपने बोला कि अगर एडवाइस किसी को देनी है, मैं हमेशा इसके बारे में इसलिए भी बोलना कभी मैंने गुरेज नहीं किया। मुझे लगता है कि यार अगर कोई आदमी इस समय ऐसा कुछ फेस से निकल रहा होगा तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक फेस है, निकल जाएगा। उस समय इंसान को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि क्योंकि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, लेकिन ये एक फेस होता है, ये निकल जाता है। और उसका कभी कभी हम बहुत चीज़ों का लोड ले लेते हैं कि फलाना मेरे बारे में क्या बोल रहा है, या ये क्या बोल रहा है, या मेरा काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, या कुछ भी। सो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको कोई अच्छी चीज़ लाइफ में होती है, सक्सेस, तो बहुत ज़्यादा कोई बैंड बाजा बजाने की भी जरूरत नहीं है। और कभी कुछ बुरा हो जाता है तो कोई इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। जितना हम मतलब लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है, जितना लाइट तरीके से ले ले उतना ही अच्छा है। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है, सुसाइड करना? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फेस में ऐसा ही लगता था कि आपको लगता था ऐसा? हाँ, मेरे को ऐसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार सारे कोई है ही नहीं अपना, दिखता नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि घर वालों से आप शेयर नहीं कर सकते थे। मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पे तो अभी भी शायद मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत हमारे वहाँ पे नहीं लगता अभी। और मुझे ये नहीं लगता कि पहली बार हुआ होगा, हो सकता है बचपन में भी मुझे कई बार कभी लो फील हुआ होगा, या स्कूल में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। और होता ना कि बचपन में रजाई खींचो चला स्कूल भाग, तो हमारे हो गया होगा घूम फिर के, फिर हम नॉर्मल हो गए। पर एक टाइम पे जब आप खुद कमा रहे हो, एक टाइम होता है आपके पिताजी की घर में चलती है, माँ है आपकी, फिर एक टाइम आप घर से बाहर निकले रहते हो, खुद कमाने लगते हो, अब अकेले हो, शादी हुई नहीं है, ना कोई समझाने वाला, ना कोई आपकी टेक केयर करने वाला है, तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन आसपास जो लोग हैं वो फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। सो स्पेशली कलाकार लोगों के लिए, क्योंकि इनका ध्यान एक ही तरफ में लगा होता है, अपने ही काम की तरफ। म्यूजिक, कोई म्यूजिशियन है तो उसको म्यूजिक में मजा आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसके घर में कोई है ना, कोई चोर घुसा है या डाका मारने आ गया, किस नीयत से आ गया। हाँ, पर इस फेज के बाद फिर आपके थोड़े चक्षु खुल जाते हैं, फिर आप दूसरी डायरेक्शन में भी सोचना शुरू कर देते हो। अगर मैं ये कहूँ कि आर्टिस्ट सेंसिटिव कोई होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूपिड होता है। वो अलग बात है कि उसका शायद उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है कि फलाना किस नीयत से आया आपके पास। ऐसे बड़े सारे लोग आपके पास जुड़ जाते हैं। पर मैं अभी सच बोलूं, अब मुझे लगता है कि वो फेस ना बड़ा अच्छा था, बड़ा फिल्टर भी हो गई लाइफ। यू आर अ वाइज मैन एक्स्ट्रा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर वो फेस नहीं आता ना शायद, तो अब बड़ी सारी चीज़ों का जो मज़ा आता ना, छोटी छोटी चीज़ों का, वो शायद नहीं आता। अभी शराब पीते हैं आप? सर ओकेजनली हो जाता है, पर हाँ उस समय भी ऐसा नहीं था कि मैं कोई, उस समय शायद एंग्जाइटी से बचने के लिए मैं ज़्यादा पीने लग गया था, तो हाँ वो चीज़ खराब थी। कभी आप सोचते हो कि अपने शो में अब आपको पॉलिटिशियंस को भी बुलाना चाहिए? जैसे मान लीजिए कभी मोदी जी को आप इनवाइट करें कि जरूर सर, मेरे को भाई चुनाव से पहले जो नेता हैं वो भी अपने आप को प्रमोट करते हैं, चुनाव से पहले प्रचार के लिए जाते हैं। जी। तो कभी वो मान लीजिए मोदी जी को अगर आप कभी इन्वाइट करना चाहें तो आप चाहेंगे कि वो आए आपके शो में? सर मैं सीरियसली बताऊं, मैंने पर्सनली जब मिला मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो मैंने उनको बोला भी, मैं कहा सर कभी हमारे शो पे भी आ जाइए आप। तो उस समय उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया, उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे विरोधी बहुत कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने कुछ बोला, आएंगे कभी, तो मना नहीं किया उन्होंने। पर हाँ, कभी आएंगे तो हमारा सौभाग्य है। मैं चाहूंगा कि वो भी लाइटर साइड उनकी लोगों के सामने आए, और लोग भी देखें कि नहीं यार, मज़ेदार हंसी मजाक वाली बातें करें। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई में वो था फिल्म म्यूजियम का उद्घाटन, तो मोदी जी ने बड़े अच्छे जोक वहाँ पे मारे, सारी इंडस्ट्री बैठी हुई थी, बड़े खुश हुए। तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए जो आए, जो हम ही लोगों ने देखा, वो पूरी दुनिया देखे। सो ज़रूर मैं तो बुलाता रहूँगा उनको।